प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आधार ई-केवाईसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान हैं और इस योजना में अगर आपने पहले ही आधार ई-केवाईसी कर ली है तो बहुत से किसानों को दोबारा ई-केवाईसी करनी होगी। पहले वाली ई-केवाईसी मान्य नहीं होगी। सरकार ने इसका बहुत बड़ा रीज़न भी दिया है किस वजह से किसानों को दोबारा ई-केवाईसी करनी होगी। चलिए मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा किस तरह से दोबारा ई-केवाईसी करनी होगी, क्यों दोबारा करनी होगी। उससे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए पीएम किसान के पोर्टल पर अभी आप आधार ई-केवाईसी है OTP के माध्यम से 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको ऊपर वीडियो भी मिल जाएगा, इस वीडियो को देख कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले आधार कार्ड की तरफ से और पीएम किसान योजना की तरफ से 2 OTP चाहिए होंगे और आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा और 2 मिनट के अंदर आप ई-केवाईसी कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से किसानों को दोबारा ई-केवाईसी क्यों करनी होगी, क्या रीज़न है और कौन से किसानों को दोबारा ई-केवाईसी करनी होगी। तो किसान भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं 65,000 किसानों का ई-केवाईसी हुआ करप्ट। यानी ई-केवाईसी करप्ट का मतलब है कि इन किसानों को दोबारा ई-केवाईसी करनी होगी। ये ई-केवाईसी पहले इन्होंने की थी, वो मान्य नहीं होगी। अब ये करप्ट क्यों हुई है, ये गलत क्यों हुई है, इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्र के पोर्टल ने दिया धोखा, किसान फिर काट रहे हैं चॉइस सेंटरों के चक्कर। मंत्रालय से आई रिपोर्ट, 15 दिनों के अंदर कराई ई-केवाईसी पूरा कराने का निर्देश है केंद्र सरकार की तरफ से आ चुका है। मंत्रालय की तरफ से जानकारी साझा की गई है। यानी सरकार की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा है कि जिन किसानों ने पहले ई-केवाईसी कर ली थी उन किसानों में से बहुत से किसानों को दोबारा ई-केवाईसी करनी होगी। यानी 65,000 किसानों को दोबारा ई-केवाईसी करनी होगी। चलिए मैं आपको पूरा विस्तार से जानकारी बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश की सबसे बड़ी योजना और मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में और सफल योजना में गिनी जाती है। इस योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अभी इस योजना में आधार ई-केवाईसी काम सरकार पिछले 1 साल से चला रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त केंद्र के पीएम किसान पोर्टल ने धोखा दे दिया। 65,000 किसानों को ई-केवाईसी करप्ट हो गया है। ऐसे किसानों को फिर से ई-केवाईसी कराने की मजबूरी हो गई है। यानी अब दोबारा ई-केवाईसी करनी होगी। अब यहाँ तक ऐसे किसान जिन्होंने पंजीयन के समय का लैंड शेडिंग भी करवाया था, यानी जब किसानों ने आवेदन करवाया था उस समय है वो जमीन के दस्तावेज दिए थे, लेकिन उनमें भी है वो पोर्टल ने धोखा दे दिया। जो जमीन के दस्तावेज दिए थे वो अभी पीएम किसान योजना में मान्य ही नहीं हो रहे हैं और लैंड शेडिंग नो हो रहा है। नए आवेदन में भी नो हो रहा है, पुराने आवेदन में भी लैंड शेडिंग नो हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंड शेडिंग किया था लेकिन अभी पोर्टल पर है वो लैंड शेडिंग नो लिखा रहा है। 12वीं किस्त भी रोक दी गई है और पछड़ा यहाँ तक नहीं फंसा, आगे भी यहाँ पर सुधार करवाने के लिए है वो चक्कर लगाने पड़ रहे हैं किसानों को। ये 65,000 किसान हैं जिनको अभी ई-केवाईसी दोबारा करनी होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं ये 65,000 तो सिर्फ एक एरिया के किसान हैं। पूरे भारत देश की बात करें तो बहुत से ऐसे किसान मिलेंगे जिन्होंने ई-केवाईसी दोबारा करवानी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाख पंजीकृत किसानों को ई-केवाईसी कराने के बाद ही 1/4 को किस्त नहीं मिली है 12वीं। यानी 1/4 किसानों को किस्त नहीं मिली है 12वीं। सभी किसान है वो ई-केवाईसी की वजह से, लैंड शेडिंग की वजह से पैसा रुक चुका है और ई-केवाईसी की थी उन किसानों को अब ई-केवाईसी दोबारा करनी होगी। अभी ये जो न्यूज़ है वो एक एरिया की न्यूज़ है, एक ज़िले की न्यूज़ है, लेकिन पूरे भारत देश की बात करें तो बहुत से किसानों का इस बार ई-केवाईसी करप्ट हुआ है। आप सभी को पता है कि ई-केवाईसी पीएम किसान के पोर्टल पर हो रही थी, उस समय एरर चल रहा था और अभी भी आपको एरर देखने को मिल सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे किसानों का ई-केवाईसी सक्सेसफुल दिखाते हुए भी ई-केवाईसी है वो नहीं हो पाया था। और ये आप साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि 65,000 किसानों को इस एरिया में दोबारा ई-केवाईसी करवानी होगी। और लैंड शेडिंग भी करवाया था, जब फॉर्म भरा था तो ज़मीन के दस्तावेज दिए थे, ऑनलाइन है वो खतौनी अपलोड की थी, लेकिन अभी अगर आप चेक करोगे तो लैंड शेडिंग में नो लिखा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नए नियमों के अनुसार है वो पीएम किसान योजना में परिवार में कोई एक ही व्यक्ति फ़ायदा ले सकता है। इनकम टैक्स कोई पेयर कोई फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है इस एरिया में जो 65,000 किसान हैं इनको ई-केवाईसी दोबारा करवानी होगी और 15 दिन का सरकार ने वो समय दिया है। और मैं आप सभी किसान भाई को बता दूं पूरे भारत देश में से बहुत सारे लाखों किसान हैं जिनको अभी ई-केवाईसी दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि ई-केवाईसी हो रही थी उस समय पीएम किसान के पोर्टल पर एरर चल रहा था और ई-केवाईसी सक्सेस दिखाते हुए भी सक्सेस नहीं हो पा रही थी। तो वह किसान 1 मिनट का समय निकाल कर ई-केवाईसी वाले ऑप्शन में जाकर अपने आधार नंबर जैसे दर्ज करोगे तो वहाँ पर अगर आपका ऑलरेडी ई-केवाईसी दिखा रहा है तो ठीक है, वरना आपको दोबारा ई-केवाईसी करनी पड़ सकती है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी। हर एक किसान भाई के साथ वीडियो शेयर जरूर करना, वरना पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हो सकता है। जल्दी से वीडियो शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।